नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए अप्रैल 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 14 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक मेष राशि में एक्सोल्टेट होकर आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 तक मीन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और बुध ग्रह 11 अप्रैल 2026 से 29 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 30 अप्रैल से ये आपके 6th हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 26 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक मेष राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और 19 अप्रैल 2026 से आगे ये आपके 7th हाउस में वृषभ राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर आप देखेंगे शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट आपको 19 तारीख के बाद से प्राप्त होगा और यहाँ पर आपको और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय रहेगा, इस समय में जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट के जातक हैं, वे किसी व्यक्ति विशेष की तरफ आकर्षित होंगे। लव रिलेशन उनके बनेंगे, लव रिलेशन बनने का समय रहेगा। इस समय में जो स्टूडेंट है, जो हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयास इस समय में पूरे होंगे। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देते हैं तो उसमें सफलता मिलने के योग बनते हैं। ये समय स्टूडेंट की एजुकेशन में सफलता होना, सरकारी व्यक्तियों से लाभ होना, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो पाने के योग बनाता हुआ दिखाई देता है। ये कहा जा सकता है कि ये पूरा महीना आपको काफ़ी खुशियाँ देने वाला रहेगा और इस समय में आप कई प्रकार की यात्राएं भी करेंगे। यात्रा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, देखिए ये दर्शाता है इस समय में आपके पास धन का आगमन होगा, परंतु स्लोली धीरे धीरे करके धन आपके पास आएगा और इस समय में आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का प्रयास तो करेंगे, परंतु वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आता रहेगा। इस समय में विशेष तौर से आपको आपके नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई वायरल इन्फेक्शन होने जैसी चीज़ दिखाई देती है, उससे बच के रह जाए। फ्लू इत्यादि भी हो सकता है, जैसे आई फ्लू वगैरह हो जाता है, उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको प्रसादम इत्यादि का लाभ प्राप्त होगा और इस समय में आपकी वाणी काफ़ी सुंदर रहेगी। सुंदर वाणी का मतलब है कि धर्म कर्म से रिलेटेड वाणी होगी। धार्मिक चीज़ों में आपका मन रमेगा। परिवार के साथ धर्म कर्म के कार्यों को करना, धार्मिक प्लेस पर जाना शुभ फलदायी रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए जो समय रहेगा, इस समय में आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना शुभ फलदायी रहेगा। यात्रा करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वे पूर्ण होंगे। आप देख रहे थे पिछले समय में आपके कुछ कार्य, जो भी आप कार्य कर रहे थे उनमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ रहा था, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, परंतु वो चीज़ अब यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। आपके कार्य पूर्ण होंगे, आपको निरंतर उन्नति प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन या IT से रिलेटेड कार्यों करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसमें इस समय में नए वाहन आप लगा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 4th हाउस में राहु ग्रह का होना और 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, देखिए दर्शाता है कि इस समय अंतराल में आपको अपने घर, भवन, भूमि, वाहन का यदि रेनोवेशन कराना है, नया परचेज करना है, उनकी अपॉर्चुनिटी अचानक से प्राप्त होती दिखाई देगी। घर परिवार के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर भी आपको मिलता दिखाई देगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल का रहना, इसके साथ साथ यहाँ पर कोई नया घर, भवन, भूमि, वाहन परचेज करने का योग बनाता है। इस समय में विशेष चीज़ जो रहेगी, यदि आपकी माता, मातुल्य स्त्रियों को किसी प्रकार से हेल्थ रिलेटेड कोई डिजीज़ है
तो वो अचानक से सही होती हुई दिखाई देगी। और यदि उनकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब रहती है तो उसका रूटीन चेकअप इत्यादि अवश्य कराते रहें ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। माता तुल्य स्त्रियों से कोई अचानक से धन लाभ प्राप्ति का योग भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर। 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट IT से रिलेटेड कोई नॉलेज या टेक्निकल कोई नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या डॉक्टरी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड कार्य करते हैं, उसके लिए हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं या अधिक दूरी से कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। उन्हें इस समय प्रयास करना अधिक शुभ फलदायी रहेगा। ये समय आपको लव रिलेशन इत्यादि के अंदर डालेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज कराने का लाभ आपको प्रदान होगा, प्राप्त होगा। अच्छा वाहन इस समय में आप प्राप्त कर पाएँ ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छी भवन भूमि वाहन का सुख आप प्राप्त कर पाएँ ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। समय बेहतर है, स्टूडेंट एजुकेशन अच्छी प्राप्त कर पाएंगे। परंतु यहाँ पर एक छोटी सी बतलाता हूँ, देखिए जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसे एक बार सोच समझ के कीजिएगा ताकि आपको शुभ फल प्राप्त हो। डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो बहुत शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। संतान के माध्यम से लाभ प्राप्त होना, संतान को उन्नति प्राप्त होना, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में बुध ग्रह, सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह का गोचर और 6th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट और 6th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए जो स्टूडेंट हैं फॉरेन जाना चाहते हैं तो इस समय में धन अधिक खर्च होगा, धन की व्यवस्था हो जाएगी। मैटरनल अंकल आंटी से आप धन की व्यवस्था करा सकते हैं। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, लोन ले सकते हैं। लोन लेना आपके लिए लाभदायी रहेगा, परंतु ये जो लोन लिया जाए इसे आप लव रिलेशन इत्यादि के ऊपर या एन्जॉयमेंट भरी चीज़ों पर ना खर्च करें। आपने एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो एजुकेशन के लिए ही लोन लेकर के उससे कार्य करेंगे तो लाभ आप अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। कोई व्हीकल इत्यादि आप परचेज करना चाहते हैं तो व्हीकल परचेज कर सकते हैं, परंतु व्हीकल परचेज कर लेते हैं तो उसे थोड़ा सा केयरफुल रखिएगा। केयरफुल होकर ड्राइव कीजिए 18 अप्रैल तक, क्योंकि इस समय में नए व्हीकल के लिए कुछ खर्चा करना हो या नए व्हीकल से कुछ खर्चा हो जाए ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय व्हीकल के लिए केयरफुल रहिएगा, उसे लॉक वगैरह अच्छे से करके खड़े कीजिएगा ताकि वो सेफ रहे। उसके बाद आगे का समय व्हीकल से लाभ प्राप्त होने वाला दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। देखिए 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह 7th हाउस में आएंगे 19 तारीख से और 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए जो समय रहेगा इस समय में यदि आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस का भरपूर सुख प्राप्त होगा, स्पाउस के माध्यम से धन लाभ प्राप्त होगा। परंतु शुरुआती दौर में 18 अप्रैल तक आप देखेंगे स्पाउस की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है या स्पाउस के साथ फॉरेन ट्रैवल के लिए या उसके फॉरेन ट्रैवल के लिए, उसके एजुकेशन के लिए आपको कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है, जो कि अच्छे शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा इस समय में आप सभी प्रकार के वैवाहिक जीवन, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस पार्टनर से भरपूर लाभ और सुख प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग प्राप्त होंगे और ये समय आपको नेम फेम प्रदान कराता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे। 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई चल अचल संपत्ति प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। अचानक से कोई चल अचल संपत्ति प्राप्त हो, उसके लिए लाभप्रद रहता है। कोई बड़ी भवन भूमि वाहन का सुख आपको प्रदान हो, ऐसा योग यहाँ बनाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से आपको आपके कुटुंब के और स्पाउस के परिवार वालों से धन लाभ के योग बनाता हुआ दिखाई देता है। उनके यहाँ पर कोई मांगलिक कार्य हो, कोई धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य हो, कोई इवेंट हो जिसमें आपको इन्विटेशन दिया जाए, आप जाएँ तो और आपको वहाँ से लाभ की और नेम फेम की प्राप्ति का सहयोग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, ना ही 9th हाउस में कोई प्लेनेट है। देखिए ये जो समय है ये समय आपको आपके भाग्य से भरपूर सपोर्ट दिलाने वाला रहेगा। इस समय में जितना ज़्यादा आप शिवलिंग पर दूध और जल अर्पण करेंगे उतना ज़्यादा भाग्य का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में काफ़ी रिलीजियस रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों पर धन खर्च होना, जैसा कि बतला रहा था अभी, धन खर्च होगा परंतु एक आनंद, एक सुख की प्राप्ति होगी। वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। उसके ऊपर धन तो खर्च होगा परंतु कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों का हेल्प सपोर्ट इस समय में काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 10th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे। 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और 10th हाउस के ऊपर और किसी ग्रह का एस्पेक्ट
नहीं आ रहा है। देखिए जो समय रहेगा, जो स्टूडेंट आईटी से रिलेटेड और मेटल से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री कोई कंपनी लगाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। परंतु ये शुरुआत का जो समय होगा, करीब आप 3 महीने या 6 महीने का समय ऐसा मान लीजिए, जिसमें आपको अप एंड डाउन काफ़ी जल्दी दिखाई देगा। आपका मन करेगा कि छोड़ दिया जाए, तो छोड़ना नहीं है। यदि आप पहले से किसी जॉब को कर रहे हैं तो उस जॉब को कंटिन्यू करें। जॉब के अंदर आपको थोड़ा सा परेशानी भरा समय या टफ सिचुएशन में डाल के देखा जा सकता है, तो आपको उस सिचुएशन में पास आउट होना है, फेल नहीं होना है, उसे छोड़ना नहीं है। उसी में लगातार आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और ये समय आपको जॉब में अच्छी सफलता दिलाने वाला रहेगा। परंतु आपका एक टेस्ट इस समय में होगा, उस टेस्ट को आपको पास करना होगा, तभी जाकर के आपको नए टेंडर, नए क्लाइंट प्राप्त हो पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे, और 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए इस समय आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से भवन, भूमि, वाहन इत्यादि में निवेश करेंगे। लग्जरी की चीज़ें, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि में भी निवेश करेंगे। कुछ धन बैंक के अंदर भी निवेश करके लाभ प्राप्त करेंगे। धन का कई प्रकार से आगमन आपके पास होता हुआ दिखाई देता है। मित्रों का भरपूर सुख और उनसे एडवाइस लेना लाभदायी रहेगा। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो मित्रों की हेल्प इस समय में ली जा सकती है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे, और आपके 12th हाउस के ऊपर सूर्य, बुध, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और मंगल ग्रह का भी एस्पेक्ट प्राप्त होगा। देखिए आपका कुछ धन फॉरेन ट्रैवल के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल के लिए, रिलीजियस ट्रैवल के लिए खर्च होगा, परंतु शुभ फलदायी रहेगा। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो टिकट इत्यादि मैं डेट बतलाऊंगा, उसमें आप बुक कर सकते हैं। करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस समय में आपका दंड बंधन, कारागार से रिलेटेड या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उन कार्यों से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे मैं आपको डेट बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1, 2, 3 अप्रैल का समय। देखिए 1, 2, 3 अप्रैल का समय, ये वही समय है जिसकी मैं बात कर रहा था। आपका धन किसी न किसी व्यक्ति विशेष के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, धन बंधन, कारागार की जैसी चीज़ों पर खर्च होगा, परंतु धन खर्च करने से लाभ प्राप्त होगा। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो इस डेट में, इन डेट्स में 1, 2, 3, 29, 30 अप्रैल में आप वीज़ा PR के लिए या टिकट इत्यादि बुक करने के लिए धन खर्च कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। ये समय विशेष तौर से दान पुण्य इत्यादि के कार्यों करने के लिए भी शुभ फलदायी रहेगा। 4-5 अप्रैल का समय। 4-5 अप्रैल का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, और किसी पुराने व्यक्ति को याद करके या किसी पुराने व्यक्ति की याद से आप अपने मन को खुश करेंगे। और इसके साथ साथ इस समय में अपने आगामी भविष्य को योजना बनाना, या किसी पुराने व्यक्ति से, मित्र से मुलाकात हो जाए, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है, या फ़ोन पे बात करें। 6-7 अप्रैल का समय। 6-7-8 अप्रैल का समय, ये समय आपके पास धन का आगमन होना, पारिवारिक सुख होना, अचानक से धन लाभ होना दर्शाता है, धन लाभ प्राप्ति के योग बनाता है। इसके बाद 8-9 अप्रैल का समय, 9-10 अप्रैल का समय, 9 और 10 अप्रैल का समय, ये समय आपको यात्राओं का सुख देगा, टूर ट्रैवल का सुख देगा। सिबलिंग्स, पड़ोसियों के यहाँ जाने का अवसर प्राप्त होगा, उनसे नेम फेम और धन लाभ आप प्राप्त करेंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में नौकर चाकर यदि आपने रखे हैं तो उनका भी भरपूर सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। और ये समय आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन या मेल इत्यादि के माध्यम से शुभ फल की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 11-12-13 अप्रैल का समय। 11-12-13 अप्रैल का समय आपके पास धन का आगमन होना, घर, भवन, भूमि, वाहन के लिए कुछ धन खर्च करना, उनका सुख प्राप्त होना, और पारिवारिक सुख प्राप्त होना। इस समय माता मातुल्य स्त्रियों से कोई अचानक से लाभ प्राप्त होना दर्शाता है। 14-15 अप्रैल का समय, ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो लव रिलेशन बनाने के लिए भी अच्छा है। इस समय अब आप स्वयं ही लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप किसी व्यक्ति विशेष के तरफ अट्रैक्ट होंगे और उससे लव रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट एजुकेशन के लिए प्रयास कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। संतान को कंसीव करने के लिए भी समय बेहतर कहा जा सकता है। आप इसके बाद बात करेंगे 16-17 अप्रैल का समय। देखिए 16-17 अप्रैल का समय थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। कोई लीगल मैटर है उसे इस समय में आप शॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ साथ कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। 18-19 अप्रैल का समय। देखिए 18-19 अप्रैल का समय, जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। स्पाउस के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना, मार्केट प्लेस में जाना, कुछ खरीदारी इत्यादि करना, ताकि आपको खुशी का अनुभव हो, आपका स्पाउस खुश रहे, ऐसा योग बनाता है। इसके साथ साथ पार्टनरशिप करने के लिए समय अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय में नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, व्यापार व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। 20-21 अप्रैल का समय। 20-21 अप्रैल का समय, ये समय ऑब्स्टिकल भरा समय है।
जीवन में ऑब्स्टेकल आना, परेशानी होना, मन बुझा बुझा सा रहना ऐसे दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से या स्पाउस के परिवारों से कुछ लाभ प्राप्त हो या उनके यहाँ जाने से आपको नेम फेम की प्राप्ति हो, ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। किसान भाई इस समय में काफ़ी खुश रहेंगे, उन्हें खेती की ज़मीन से लाभ प्राप्त होना, खेती की फसल से, खेत की फसल से लाभ प्राप्त होना। इसके साथ साथ इस समय में जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें भी सफलता मिलने के योग बने हुए दिखाई देते हैं। धन लाभ प्राप्ति का योग भी बनता है। 22-23 अप्रैल का समय, 22-23 अप्रैल का समय, ये समय यदि आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए बेहतर है। इस समय पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों का भरपूर सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 24-25 अप्रैल का समय, ये समय यदि आप कार्य व्यवसाय जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस डेट में प्रयास करना या जॉब स्विच करने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। कार्य व्यवसाय में नया एम्प्लॉय हायर करना हो या इस समय में नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना हो तो अधिक शुभ फलदायी रहेगा। 26-27-28 अप्रैल का समय, 26-27-28 अप्रैल का समय आपके पास धन का आगमन होना, मित्रों का सुख होना, मित्रों के साथ पार्टी करना, मित्रों की एडवाइस से कार्य करना, उनके एडवाइस से कार्य बनना दिखाता है। 29-30 अप्रैल का समय, ये मैं बतला चुका हूँ। 29-30 अप्रैल का समय थोड़ा सा धन दान पुण्य के कार्यों में खर्च करना अधिक शुभ फलदायी रहेगा। तो ये था स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए अप्रैल 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।